यशोदा मैया बोली खा लो बेटा, ये आज अंतिम दिन है माखन रोटी का, और कल से मुझे लगता है ये माटी भी खाने को नहीं मिलेगी। माता बोली खा लो बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री का, कल से भोग क्या खाओगे, ब्रज की सुंदर माटी का। कल से मुझे लगता है कि ये माटी भी खाने को ना मिले। आज उसी समय माता और पिता बहुत परेशान हैं। जीवन में एक बात हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, अगर समाज में कोई बढ़ रहा है, चाहे वो घर का हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे गांव का हो, चाहे क्षेत्र का हो, मुझे उसके साथ जितना हो सके उतना योगदान करो। क्यों? अगर पेड़ पड़ोसी के दरवाजे पे लगा है और पेड़ बढ़िया फल रहा है, बढ़िया फूल रहा है, लंबाई में बढ़ रहा है, तो उसे काटो नहीं। ना ये सोचो कि ये पड़ोसी का पेड़ सूख जाए। पड़ोसी अगर एक बार पानी डाले और तुम्हें मौका मिल जाए तो 2 बार तुम डालो। क्यों? पड़ोसी का पेड़ जब बढ़ेगा पौड़ेगा, पूरब से जब सूरज निकलेगा तो पड़ोसी के दरवाजे पर छाया होगी, और सूरज जब पश्चिम को जाएगा तो उसी पेड़ की छाया तुम्हारे दरवाजे पर होगी। समझ लो, पेड़ लगा पड़ोसी क्या, फायदा तुम्हें। और एक बात याद रखना, क्या नाम भैया? और ये हमारे श्री ब्रजेश भैया जी जो उरैंग से यहाँ पर आगमन हुआ है, उनकी तरफ से पुष्पों का हार गले में डाल के और 51 पुष्पद्राओं से हमें ही नहीं और हमारे सभी साथियों को माल्यार्पण कर 51 पुष्पद्राओं से और भैया जी सम्मान कर रहे हैं। भगवान की सदा असीम कृपा भैया जी पर बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। और याद रखना, वो पेड़ यदि फल देगा, अब वो पेड़ यदि फल देगा, और जब पेड़ फल देगा, अगर पेड़ बढ़ेगा तो आधे फल तुम्हारे दरवाजे पर गिरेंगे और आधे फल पड़ोसी के दरवाजे पर गिरेंगे। ये सुनिश्चित है, बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए कभी भी भागवत श्रोताओं ये ना सोचें कि पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ा हुआ वृक्ष हमें कभी नुकसान पहुंचा सकता है, कभी नहीं। मेरे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान उसी समय महाराज परीक्षित को सावधान करते हैं, और सुखदेव भगवान जब महाराज परीक्षित को उसी समय सावधान करते हैं, और सुखदेव जी जब परीक्षित महाराज को उसी समय सावधान करते हैं, तो आज उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों को लेकर के और काली देह पर प्रभु चले हैं। अरे काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। चले हैं भगवान, ग्वाल बाल सब सखा बुलाए, 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 कोई केद भूखे बचायो मेरो मारो तो कन्हैया, काली देह पे खेलन
अरे काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, और काहे को जनता लाहौरी तेरो पारो तो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो पारो तो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो पारो तो कन्हैया। और भैया अरे रेशम की पट गेंद बनाई, 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 और चंदन को डंडा तेरो पारो तो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो पारो तो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयोरी मेरो पारो तो कन्हैया। आज भगवान ग्वाल वालों को लेके काली दह पहुंच गए, और भगवान आज भगवान जब काली दह पर पहुंच गए, भगवत श्रोताओं, भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय क्या किया है, काली दह की तरफ भगवान ने ग्वाल वालों का मुंह करा दिया, पीठ करा दी, और भगवान ने अपना स्वयं मुंह कर लिया है। दामा ने कहा कन्हैया गेंद तो खेलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हमारी गेंद खो गई तो इसका क्या होगा? तुम जिम्मेदारी हो तो बताओ। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है, हम अपनी गेंद तभी दिए जब हमें गेंद वही चाहिए, वही गेंद। हाँ और हमारी वाली हती तब, तुम्हारी वाली अति सो तब दांत फाड़ फाड़ के खेलते रहे, तब जिम्मेदारी नहीं थी कि हमारी खो गई तो हमारी देनी पड़ेगी। नहीं, हमारी गेंद चाहिए तो वही चाहिए, वही गेंद। हाँ चिंता मत करो, तो तुम्हारी हम वही गेंद है, अगर खो गई तो गेंद खोई तो हमें नहीं, बाकी मतलब है मुझे गेंद वही चाहिए। और तुम तो कह रहे हमारी मम्मी ने गेंद बनाई तो दूसरी बनवा लेना। सो कैसे हम वही गेंद लिए? वही तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी वही गेंद दे देंगे। आज उसी समय भगवत श्रोता भगवान श्याम सुंदर चले हैं, और गेंद मनसुका छदामी, छदामी मनसुका को देते देते गेंद में ऐसी थोड़ी ताकत लगाई भगवान ने, जो गेंद जाके सीधा पानी में गिरी। और पानी में गेंद जाकर जब गिरी है, भगवान का जा करके दामा ने उसी समय पीतांबर पकड़ लिया है। हमने तुमसे कही तो गेंद में वही चाहिए। भगवान दामा से बोले भैया दामा छोड़ दे तो दुपट्टा तो ज्यादा ठीक रहेगा, छोड़ दे दुपट्टा तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं छोड़ेंगे, मुझे गेंद वही चाहिए। कि तू अभी ना कुछ मसले मई, ये बिस्सु उखाड़ी देता है, कोई बिस्सु उखाड़ी देता है, कोई सड़े हुए चितले पर पीतांबर उखाड़ी देता है। मेरे भागवत श्रोताओं, उसी समय कहा है कि तुम ये पीतांबर छोड़ दो। भगवान बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा। अरे मेरी कमर को छोड़ दे और पगला, पर ना अब मेरी बारी है, मेरा एक तमाचा लग बैठा, तेरी खत्म हुई दमदारी है।
भगवान बोले दामा क्या कह रहे तुम? अगर एक तमाचा लग गया तो प्राण निकल जाएंगे। सुनो, तुम एक तमाचा मारोगे तो सुनो कि अगर तमाचा मारोगे तो लाठी मेरी हिलती है, और अगर जो माखन खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। दामा अरे तू कल तक हमारे साथ मटुकियां चाटता रहा, आज तुझ में इतनी ताकत हो गई कि हमसे पंगा लेने को तैयार खड़ा है। बिल्कुल महाराज। भाइयों ये बात बिल्कुल सही है। तुम्हारे यहाँ भैंस दूध देती हो और आप ईमानदारी से दूध पीते रहना, और आप अपने पड़ोसी को लगातार रोज मठा खिलाते रहना, और ज्यादा लड़ाई होगी बादना जीतना मुश्किल पड़ेगा। क्यों? दिल्ली वालों दूध और गांव वालों मठा दूध से कई गुना अच्छा होता है, याद रखना। तो समय ऐसा बन चुका है कि आज के समय में जो व्यक्ति जीवन में तुम्हारी जड़ तक पहुंच जाएगा और वही व्यक्ति तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा, विरोध में। सुन लो आधार, जिस व्यक्ति को तुम आज के समय में पालोगे, समय आने पर वही तुमको काटने के लिए खड़ा है। क्योंकि किसी कवि ने सुंदर शब्दों में लिखा है, अरे मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी को है प्यारा। बिन मतलब के जा दुनिया में अरे कोई नहीं निहारा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी को है प्यारा। अरे सास बहू से कहे तो करिया बेटी जवाब करारा, मेरे बच्चा तक तू नहीं खिलाती, मेरे खून को चूसन हारा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का है प्यारा। भैया अरे चेला बन के ज्ञान सीख लो, भेद भाव लो सारा, लला रिंकू जब सेवा को नंबर आए तब अंगूठा करे इशारा रे, मतलब के बिना कोई किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी का है प्यारा। लिखा है मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा, बिन मतलब के इस दुनिया में कोई नहीं निहारा, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। चेला बन के ज्ञान सीख लो, भेद भाव लो सारा, और जब गुरु की सेवा को नंबर आओ तब अंगूठा करे इशारा, मतलब के बिना कोई न किसी का प्यारा। ये संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है। बिना स्वार्थ के कोई किसी के पास खड़ा नहीं होना चाहता है, बिन मतलब के कारण कोई किसी से बोलना भी नहीं चाहता है।
क्यों? ऐसी समाज में द्वेष भावना ईर्षा की आग लग गई है और इस आग से साधारण नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि लोगों को तुम्हें देख देख करके कष्ट पैदा हो रहा है। होने दो, कोई फर्क नहीं। एक गांव में हाथी आया और गांव में जब हाथी आया तो गांव के जितने बड़े बूढ़े लोग थे वो सब हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े थे, हाथ जोड़ रहे थे। और जब गांव के बड़े बूढ़े हाथी के आगे हाथ जोड़े खड़े थे तो गांव के जितने कुत्ता थे वो सब हाथी के पीछे पड़े थे। बड़े बूढ़े हाथ जोड़े कुत्ता हो करके पेट फुलाए दे रहे। शायद अगर वो कुत्ता हमारी भाषा में बात करते तो मैं कुत्तों से एक बात जरूर पूछता कि भैया जब हाथी के आगे बड़े बूढ़े हाथ जोड़े खड़े होते तो आप इतने भौंकते क्यों हो? तो कुत्ता मुझे लगता शायद एक ही जवाब देते कि महाराज मेरे भौंकने का कारण केवल हाथी के आने से नहीं है। बोले फिर क्यों भौंक रहे हो? बोले हाथी के आगे जो लोग हाथ जोड़े खड़े हैं वो हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब है जब समाज में तुम्हें लोग राम राम करने लगेंगे, समाज में लोग तुम्हें राधे राधे करने लगेंगे, समाज में लोग जब तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे तो ये दो टांग वाले जो बुराई रूपी कुत्ता है ये सब पीछे पीछे तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देंगे। और कुत्तों का काम है हाथी के आगे नहीं भौंक सकते हैं, ये कुत्ता हाथी के पीछे ही भौंक सकते हैं। और याद रखना मेरे भागवत श्रोताओं, पीछे ही भौंकेंगे आगे नहीं। और जिन्होंने पीछे वाले कुत्तों को देख करके अपना जीवन जीना चाहा तो उनका जीवन जीवन नहीं रह सकता है। इसलिए भागवत श्रोताओं, द्वेष भावना ईर्षा की आग समाज में लगी है। इससे बचने के लिए हम सब लोगों को और दिमाग रूपी हथियार को तैयार करना है। उस हथियार से इससे हम जीत सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो इससे हमारी जीत हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने ग्वालों से कहा तो तुम चिंता मत करो, दुष्ट जैसा कर रहा है उसके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे तो ही वो संभल सकता है, अन्यथा दुष्ट के साथ दुष्टता जैसा व्यवहार नहीं करोगे तो वो कभी संभल नहीं सकता है। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि हा बिनती छत्री माने पंडित माने खाए से, और कहें सुने से कायथ माने नीच माने लठियाए से। जब तक ऐसे व्यक्तियों पर समाज की मार नहीं पड़ती है तब तक उनकी अकल खुलने वाली नहीं है। तो समय और समाज के हिसाब से जब लोग चलते रहते हैं तो समाज सम्मान करता है, और समाज और समय के आधार पर जब चलोगे तो समाज सम्मान करेगा, और समाज और समय के आधार पर नहीं चलोगे तो समाज तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। अब आप विचार करो, उम्र हो गई 60 साल की, 60 साल की उम्र में हम क्या बन गए हैं, क्या नहीं बने, तो हमें किस आधार पर रहना चाहिए? या हम 40 साल के हो गए तो किस आधार पर रहना चाहिए? तो समय समाज के आधार पर नहीं चलोगे तो समाज सम्मान नहीं करेगा। लड़का का विवाह हो, बाप को यहीं से परिवर्तन कर लेना चाहिए। लड़का का विवाह जब हो जाए और विवाह नहीं, बारात की जब तैयारी हो जाए तो बाप को यहीं से बदल जाना चाहिए। लड़का की शादी से पहले खूब अजय देवगन बने रहे, अब वो अजय देवगन बने रहे वो छुट जाओ, अब क्या बन जाओ? बाप बने हो तो बाप बन जाओ। लड़का की हम देख रहे आजकल शादी हो रही है तो लड़का बहुत बढ़िया सिस्टम से सफारी सूट पहनेंगे या शेरवानी पहन के लड़का बारात में जाएंगे। और पिताजी को देखो, पिताजी जीन्स को पैंट चढ़ाए फिर रहे, मूछन पे डाई कराए फिर रहे।
लड़का बेचारो घरवाली और सारी के चक्कर में सज रहो, समधी बेचारे समधन के चक्कर में डाई कराए फिर रहे। और भैया एक बात और ध्यान रखियो, वो तो बेचारा दामाद बन के गया, वो तो खतरनाक कम है, लेकिन समधियो खतरा से खाली ना है। हाँ जी देखो बरेली में समधी समधन ही को लेके चलोगे बुढ़ापे में, कैसे भरोसा करो जाए। तो भैया जब बारात में जहाँ पहुँच जाओगे शाम को, तो जहाँ हम बिल्कुल अपनी किस्म सही बातें बताए रहे, जितनी समधने होती जहाँ चक्कर में रहती कि समधी कौन से हैं क्या है, और जितनी सारी हैं वे जीजा के चक्कर में और जीजा से छोटे वाले के चक्कर में, कैसो है कैसो ना है जो ही हो तो वहाँ और कछू। तो समधी जितनी हैं बुढ़िया मार मार घूंघट बनाए बनाए चश्मा देख रही कौन कौन से समधी है कौन कौन से ना है। और अगर समधी कुर्ता और पाजामा में हैं, लोगों ने जिस समय नजर पड़ी कि बेवाले समधी हैं, तो मन में ऐसा विचार आया कि समधी भलो आदमी लग रहो है। और जैसो ही देखो को समधी मूछन में डाई और जीन्स को पैंट चढ़ाए फिर रो ने एक बात बताएं, डोकरा 4 जगह टिकुलिया लगाए फिर रहो, देखो लड़का बूढ़ो ऐसो लग रहा हो। तो समझो आप समधी तो बाहर रहे, लेकिन समाज की लोगों की नजरों में जो आप होना चाहिए वो नहीं रहे। तो लड़का की शादी हो कुर्ता पाजामा में आ जाओ, और घर में नाती ना पैदा हो पाए, बात से पहले पाजामा और जेब वाले कपड़ा छोड़ दे, ऊपर पहनो कुर्ता, नीचे पहनो धोती जिसमें जेब नहीं होती। नाती आएगा बाबा पैसा पैसा, एक बार धोती खोल के दिखा दो बेटा, जेब ही नहीं, जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। और जब तक जेब वाले कपड़ा पहने रहोगे तब तक पूरे घर परिवार को परेशानी रहेगी कि कौन से कुर्ता की कौन सी जेब में कितने पैसा कहाँ चाबी रखी है। इस हिसाब से भाइयों को बदल जाना चाहिए। और लड़का की बहू आने से पहले घर में सास को भी बदल जाना चाहिए, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं है कि खाली भाई बदलें, बहू जब घर में आए तो सास में परिवर्तन हो जाना चाहिए। लड़का की बहू से पहले खूब उल्टे पल्ला की साड़ी पहनती रही, अब उल्टे पल्ला की साड़ी छोड़ दो, सीधे पल्ला में आ जाओ, नहीं तो वह सीधी करवे वाली आए गई। हाँ अपनो पल्ला अपने हाथ से सीधो कर ले तो ठीक है ना बाप, उठाए उठाए के पल्ला सीधो करेगी, मालूम है। और लड़का की बहुएं बड़ी भोली होती परमात्मा की कृपा से, जब ये आती हैं 6 महीना तक ये तुम्हारी खूब सुनती हैं, कछु ना बोलती हैं। 6 महीना तक ये तुम्हारी सुनेंगी, तब कुछ भी कहो ये कतई ना बोलती हैं। और जब 6 महीना बाद जब इनने बोलवो शुरू करो तो फिर घर वाले नहीं बोलते इनके सामने। तो भागवत श्रोताओं बदल जाना चाहिए। और लड़का की जब बहू आ जाए तो सासों एक काम और याद रखना, लड़का की जब बहू आ जाए तो सास को 16 श्रृंगार छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? 16 श्रृंगार। लेकिन हम देख रहे हैं लड़का की बहू बेचारी 11 बजे लिपस्टिक लगाए पा रही, लेकिन सास 7 ही बजे लगाए फिर रही हैं। गांव में लोग कहते हैं सास करे श्रृंगार बहू की बेदरियां। तो इसलिए याद रखना लड़का की बहू 16 श्रृंगार कर रही है, उसका वो समय है, पर आपको वो सब नहीं करना है, क्योंकि आपका समय जा चुका है। और श्रृंगार की जो बात है वो लड़का के ब्याह होने के बाद परिवर्तन नहीं। माताओं जब घर में तुम्हारा लड़का और तुम्हारी लड़की जब जवान हो जाए उस समय माता को 16 श्रृंगार छोड़ देना चाहिए। केवल पति का सिंदूर, बिंदी और महावर लगा सकती हैं, उसके अलावा कोई श्रृंगार नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं जवान लड़का होगा, अम्मा पीछे टिकुलिया लगाए, लिपस्टिक खूब बढ़िया चटक वाली हो, मोटरसाइकिल पे बैठी बेधूना से निकली तो लड़का के क्लास फेल होने देखो और आगे फोन करो, क्या भैया बराते रायते नहीं ले गए, ब्याह कर लो, घर वाली तुम्हारी बड़ी अच्छी। लड़का बोलो धैत तेरे की अम्मा मम्मी हती हमारी। तो अब मम्मी को शर्म लगना चाहिए। माताओं ये 16 श्रृंगार है, 16 श्रृंगार पर अगर नजर पड़े तो तुम्हारे पति की पड़े, अन्यथा पति के अलावा नजर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन समाज की ऐसी दुर्गति हो गई, यहाँ बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं
अब माताएं 16 श्रृंगार अपने लिए कम कर रही हैं, गैरों के लिए ज्यादा। और इंस्टाग्राम पे तुम देखो, आजकल लोगों को दिमाग बिटियन से कम खराब है, भाभियन से ज्यादा दिमाग खराब है। और इंस्टाग्राम पे भाभी ज्यादा वायरल हो रही हैं आजकल, मालूम है। तो माताओं, समय के आधार पर बदल जाना चाहिए, और समय के आधार पर जब बदलते रहोगे तो समाज तुम्हारा सम्मान करता रहेगा। और समय और समाज के आधार पर नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हारा सम्मान कभी नहीं करेगा। मेरी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, पता लगता था कि पिताजी लेने आ रहे हैं, और पिताजी जब लेने आ रहे हैं तो मायके में जब जाती थी तो श्रृंगार करके नहीं जाती थी। बताओ बात सही है कि नहीं है? पहले की माताएं जब अपने मायके में जाती थी तो बिना श्रृंगार के जाती थी। और आजकल की लड़कियों को ब्याह हो के जब आए तब देखो, जितनो श्रृंगार ससुराल में कर रही, बा से ज्यादा मायके में कर रही हैं। ये क्या है? इस श्रृंगार पर पति के अलावा पिता की नजर नहीं जानी चाहिए। इस श्रृंगार पर तुम्हारे भाई, चाचा, ताऊ की नजर नहीं जानी चाहिए। ये श्रृंगार केवल पतियों के लिए है, इसीलिए माताओं का घूंघट नीचे रहता है। क्या रहता है? घूंघट नीचे, क्योंकि श्रृंगार पर किसी दूसरे की नजर जाएगी, इंद्रियां डमाडोल होंगी, तुम्हें देख के मोहित होगा तो तुम्हारा सतीत्व नष्ट होगा। इसलिए इस पर केवल तुम्हारे पति की नजर जानी चाहिए। तो भागवत श्रोताओं, समय के आधार पर माताओं को बदल जाना चाहिए, और जब समय के आधार पर माताएं बदल जाएंगी तो तुम्हारी बेटियां भी बदल जाएंगी, ये गारंटी है। आजकल हमारी बेटियों का पहनावा खराब हो गया है। क्या हो गया है? और इसी बीच में हमारे भैया श्री आलोक यादव जी जो रतनपुर से यहाँ पे पधारे हैं, और उनकी तरफ से 201 पुष्पमुद्राएं हमें इस व्यास मंच पर और देकर सम्मान कर रहे हैं। और अभी कुछ पिछले महीनों पहले इनकी मौसी के यहाँ हम कथा करके आए हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जो भैया जी ने अपना समय आकर के और इस कबा की पावन भूमि में दिया। बोल गोविंद भगवान की, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भागवत श्रोताओं, तो जब माताओं के विचार बदल जाएंगे तो बेटियों के विचार निश्चित बदल जाएंगे। माताओं में जब परिवर्तन हो जाएगा तो तुम्हारी बेटियों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बेटियों का हमारे यहाँ पहनावा खराब हो गया है, पहनावा। और मेरी बहन बेटियों से एक निवेदन है, समाज में जब भी रहो, जब भी चलो तो ढीले ढाले कपड़े पहन के, ढीले ढाले वस्त्र पहन करके समाज में रहना और चलना चाहिए। क्योंकि बहनें जब चुस्त कपड़ा पहन पहन के रोड पे निकलती हैं, लोग कहने वाले कहते हैं कि आदमियों की नज़रों में खोट है, लड़कों की नज़रों में खोट है। मैं इस व्यास मंच से कह रहा हूं कि लोगों की नज़रों में खोट नहीं है। लोगों की नज़रों में खोट ना आए कभी, केवल हमारी बहन बेटियां अपने पहनावा को बदल लें मात्र, बस। कोई रोड से बताओ, कोई बहन बेटी ढीले कपड़े पहन के निकले, एक बार नजर जाएगी, ये जरूर सोचेगा भले घर की बेटी है। और कोई लड़की अगर चुस्त कपड़ा पहन के निकले तो लोग 1000 बार देखेंगे उसको, क्योंकि तुम्हारे पहनावा से तुम्हारी पहचान हो रही है कि आप क्या हो। पुलिस वाला वर्दी ना पहने तो उसकी पहचान नहीं, पेट्रोल पंप वाला वर्दी ना पहने तो उसकी पहचान नहीं, सिक्योरिटी वाला वर्दी ना पहने तो उसकी पहचान नहीं। तो हमारी असली पहचान तो हमारे पहनावा से होती है कि हम क्या करें। इसलिए पहनावा पहले अम्माओं को ठीक करना चाहिए। पहले हमारी बड़ी बूढ़ी बैठी ऐसा ब्लाउज पहनती थी, यहाँ तक हाथ ढका रहता था, यहाँ तक। और जब विवाह होके आता था तो बूढ़ी जो आती थी उनके हाथ देख लो या पैर देख लो, बाद बाकी कुछ नहीं दिखाई देता था। आजकल की औरतों को देखो, अम्मा ऐसी साड़ी पहनती हैं, पूरा पेट खुलो भाव दिखाई दे रहो। वह में 70 जगह ऑपरेशन भाव के 17 जगह ऑपरेशन भाव, सब दो दुनिया देख रही है। यही तुम्हारी मर्यादा है। यहाँ तक है कुछ तो माताओं ने मर्यादा को तार तार के रख दिया। जो पेट की नाभि होती है वो नाभि खोल करके समाज में घूम रही है। समाज में शर्म नाम की ना उनको, और मुझे लगता ना उनके पति को कोई दिक्कत है। अगर उसके पति को भी शर्म होती तो एक ही लाठी में दोबारा कभी खोल के नहीं चलती।
याद रखना। लेकिन आजकल पतियन की बेचारन की चलती ना बे, वैसे घर में उड़ुक चुल्लू बने घूम रहे, क्योंकि सरकार ने आरक्षण तो बढ़ाए दो, तासों बेगू बेचारे दबे दबे घूम रहे। तो बड़ी बूढ़ी शरीर को ढकती थी, उसमें अपनी इज्जत समझती थी, और आज की औरत समाज में अपने आप को जितना खोल पाती है उसमें अपनी इज्जत समझती है। आजकल देखो अम्मा कैसे बहुएं ब्लाउज पहनती हैं मालूम है? बहुएं के 3-4 दिल इधर निकले, 3-4 दिल इधर निकले, 3-4 दिल पीठ में बने। बड़े बूढ़ों के जमाने में कपड़ा बक्सा में रखे जाते थे, फिर कपड़ा सूटकेस में रखे जाने लगे, फिर कपड़ा झोले में रखे जाने लगे। अब कई एक स्त्रियों का तो ब्लाउज में इतना कपड़ा बचा कि घड़ी करके माचिस में रख सकते हो आप, माचिस में। अब विचार करो कहाँ मर्यादा तुम्हारी जाएगी। और जिनकी माताओं के ये हालत होंगे, उनकी बेटियों के क्या हालत होंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसा फैशन का तौर बढ़ा है, समाज में जवान बहन बेटियों ने दुपट्टा छोड़ दिया है। दुपट्टा, हमारे पीछे भाई लोग बैठे, सब लोग एक एक अंगोछा रखते थे और रखते हैं, लेकिन जवान बहन बेटियों ने दुपट्टा छोड़ दिया। उनकी माता पिता के घर में शर्म के आंसू नहीं हैं जो बेटियों से कह सके कि बेटी दुपट्टा डाल करके रहा करो। आप लोगों ने गाय को देखा होगा, जिस गाय की गले में पट्टी पड़ी हो आप समझ लेना ये गाय पालतू है, और जिसके गले की पट्टी कटी हो आप समझ लेना ये फालतू है। मेरी बहन बेटियों, आप अपने पापा की पालतू बेटी हो तो आज से एक एक दुपट्टा अपने साथ जरूर रखना। वो दुपट्टा किसी वक्त आपको छोड़ना नहीं है, ये तुम्हारी मर्यादा है। दुपट्टा छोड़ के अंग प्रदर्शन समाज में जा रही हैं, आ रही हैं, देखने वालों की आंखों में शर्म आता है, पर दुपट्टा डालने वालों की आंखों में शर्म नहीं होती है। इसलिए आज से इस पंडाल में इस कथा को श्रवण कर संकल्प ले लो, कोई भी बहन बेटी घर से बिना दुपट्टा की नहीं निकलेगी। घर में रहे तो दुपट्टा होना चाहिए, घर से बाहर निकले तो दुपट्टा होना चाहिए। ये दुपट्टा खाली तुम्हारी जिंदगी का सवाल नहीं है, ये तुम्हारी बाबा की इज्जत का सवाल है, ये तुम्हारे पापा की इज्जत का सवाल है, ये तुम्हारे भाई की इज्जत का सवाल है। इसलिए बिना दुपट्टा के बहन बेटियों को घर से नहीं निकलना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, क्योंकि जो जीवन में कायदा में रहता है और वही अपने जीवन में फायदा में रहता है। एक बात जरूर जीवन में याद रखना, समाज की आज दुर्गति होती चली जा रही है। क्यों? संतान हमारे बस में नहीं है, केवल 100 का ये कारण। अपनी आप लोग इज्जत चाहे